गाइस, तो आज हम डायमेंशन सीरीज़ वॉल्यूम 2 का चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं, जो है एडम द अननोन राइवल। तो इस चैप्टर में बेसिकली राइवलरी शुरू होती है, ज़्यादा मारधार नहीं है, बट फिज़िकली हम नहीं जाएंगे, बट यस डिस्टेंस में राइवलरी शुरू हो जाएगी। एंड थोड़ा रिकैप कर लेते हैं पहले। तो 1972 जहाँ से शुरू होता है वहीं से रिकैप करेंगे। तो इस ईयर में एलेक्स की बात कर रहे थे पहले। तो आइवन जो उसके स्टेप फादर थे वो मर चुके थे, लॉरा को यूएन में नौकरी मिल चुकी थी, एंड उसको एलेक्स को हिमसेल्फ को भी नौकरी मिल गई थी रॉयल मोटर्स में, एंड ही वॉज अर्निंग वेल। उसके बाद वो यूएन अननोन माफिया वाला जो सेकंड चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर था, सेकंड में लास्ट चैप्टर था वॉल्यूम 1 में, उसके सारे कांड होते हैं, ऑल द थिंग्स हैपन। सो इसलिए वो यूएन से अपनी बहन के ज़रिए कुछ फाइल्स मंगवाता है ताकि वो हेल्प कर सके, एंड ही अल्टीमेटली फाइंड्स आउट दैट एडम इज़ द अननोन माफिया। उसके बाद एडम की कंडीशन देखते, एडम की शादी हो चुकी थी, उसकी एक वाइफ थी, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिलियनर्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन इन द यूरोप। वो अपने बिजनेस को अमेरिका एंड एशिया में स्प्रेड करने का स्टार्ट कर रहा था। टेररिज्म तो उसका वर्ल्ड वाइड था ही था। उसके आगे तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ये सब होने के बाद डॉटर हुई एंड ऑल दैट, सो हमने इसको यहाँ एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ 1972 में, बट येस 1972 में एडम को एक ब्रेक थ्रू मिला, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, मतलब एक एम मिला जिसको उसे मारना था। तो वो मिला उसे, एक बॉम्ब ब्लास्ट कराना था बर्लिन में। तो उसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट मिला, 300 मिलियन पाउंड्स, सो विच इज़ 3 लाख पाउंड्स। अब रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, मुझे इतना नहीं आता, ठीक है। तो एलेक्स को वैसे उसी के दौरान, उसी टाइम पे एलेक्स को भी पता चल गया था, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, और उसे ये भी पता चल गया कि एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। तो एलेक्स ने प्रिपरेशन शुरू कर दी, वहीं एडम भी अपने प्रिपरेशन कर रहा था। तो एडम का जो पहला प्लान था, अभी मतलब सॉरी मैं एक चीज़ और बोलने वाला था। तो बेसिकली अभी ये एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, तो एलेक्स उसे रोकेगा, एडम करने की कोशिश करेगा बॉम्ब ब्लास्ट। अब इसी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मतलब काफ़ी ट्राइज होते हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने के, या जिसे मारवाना है बेसिकली उसे मारने के लिए, बट वो नहीं मार पाता एडम कंटिन्यूस कोशिशों के बाद, इसलिए मल्टीपल ट्राइज होते हैं। तो हम एक एक करके कवर करते हैं। तो एडम का पहला ट्राई थी उस पार्लियामेंट में घुस के, वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ अटैक करके, जब सारे मिनिस्टर्स कॉमन पीपल के थ्रू निकलेंगे तभी एडम मार देगा। तो इसीलिए उसने अपने लोगों को सारे मिनिस्टर्स एंड ऑल दैट के आसपास भेज रखा था, एंड उनका जो टारगेट था वो और कोई नहीं बल्कि द प्रेसिडेंट थे, जर्मन प्रेसिडेंट थे, जो इन्हें सारे मार्केटिंग का, ब्लैक मार्केटिंग से सारा सब कुछ ले आए थे, वो सब सारी चीज़ें। हाँ, प्लस इन सब के साथ साथ जो प्रेसिडेंट उनको तो मानना ही था, प्लस उसी के पार्लियामेंट के आसपास वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी होने वाली थी, तो एक बार में बॉम्ब ब्लास्ट भी प्लान किया हुआ था। सब कुछ प्लान में चल रहा था, सबको वो सब कर रहे थे, और एलेक्स को भी पता चल गया था, ऑन द अदर हैंड एलेक्स को भी पता चल गया था कि ये कुछ करने वाले हैं। तो इसीलिए एलेक्स ने क्या किया कि उसने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करवा दी। अब प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ कि जो भी व्यूअर्स, जो भी मीडिया थी, वो वहाँ पे से निकलने की कोशिश कर रही थी, मतलब उनको देखना भी था, वही निकलना भी था। वो आग वाग लगाना शुरू कर दिया, वो भड़क गए थोड़ा, फिर अटैक करने में शुरू हो गए, इसीलिए प्रेम और उनको अंदर रहने का एडवाइस किया गया, एंड इसी कारण से कोई वो अटैक नहीं कर पाए, ऑल दैट उनका फेल हो गया। तो एडम को पता चल गया था कि ये फेक है और ये किसी ने करवाया है। हाँ, तो इसीलिए क्या अब एलेक्स ने उस पार्लियामेंट अटैक को बचा लिया था, और इसी के चलते जितने भी पार्लियामेंट के, मतलब जितने भी असेंबलीज एंड ऑल दैट होने थे, वो 8 अगस्त तक रुक गए थे। तो उसका जो काम था वो डिले होता जा रहा था, मतलब उसकी पेमेंट भी डिले होती जा रही थी। उसके बाद आ गया 8 अगस्त तक आ गया। हाँ, बट उस दिन फिर से असेंबली कैंसिल कर दी गई। हाँ, क्योंकि एलेक्स ने देख लिया कोई बॉम्ब लेके जा रहा है, तो उसने क्या किया कि उसके पिछले दिन, मतलब बेसिकली ये पिछले दिन की कहानी है, तो जब बॉम्ब्स आ रहे थे उनके पास, तो तभी एलेक्स ने देख लिया कि क्या होने वाला है। तो उसने देख लिया उस आदमी के पास बॉम्ब है, ही वॉज अराउंड द पार्लियामेंट, तो इसीलिए उसने उसका बॉम्ब का थोड़ा खोल खाल दिया। हाँ, और उसमें टाइम लगा दिया, मतलब टाइम स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो वो आदमी जब अपनी गाड़ी में घुसा, तभी वो ब्लास्ट हो गया, मतलब कम लोगों के अंदर अंदर ही वो ब्लास्ट हो गया, और वो बॉम्ब हो गया। अब बॉम्ब क्योंकि पार्लियामेंट के आसपास पड़ा, तो पार्लियामेंट की सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। अब सारा प्लान रुइन होता रह गया, और धीरे धीरे ऐसे करते करते डेट पीछे होते होते 1974 ही आ गया। अब एडम को समझ नहीं आ रहा था कि कौन कर रहा, और उसने अपने टारगेट का नाम रख दिया अननोन राइवल। जैसे गवर्नमेंट ने उसका नाम अननोन माफिया रखा, सब उसने राइवल रख दिया।
बट अचानक से लीला जो एलेक्स की मदर थी वो उनको थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो एलेक्स जर्मनी से वापस इंडिया आया और इस टाइम में जब एलेक्स नहीं था तभी एडम ने ब्लास्ट करवा दिया। अब ब्लास्ट करवाने की वजह से प्रेसिडेंट मर गए, बहुत कुछ हो गया एंड सब कुछ बिखर बिखर गया और एलेक्स को लगने लगा कि उसकी गलती है कि उसने इन्फॉर्म नहीं किया। वैसे तो उसके पास एक्चुअली कोई प्रूफ ही नहीं था कि वो इन्फॉर्म करे, तो कोई मान्यता ही नहीं, तो इसलिए उसने ये डिसाइड किया लेट्स करेक्ट प्रूफ्स, ताकि वो अगली बार ये गलती को दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्रूफ कलेक्ट करने का सोच लिया। तो 2 साल मतलब 1976 तक वो चुप रहा, कंपनी में काम करता रहा, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे आ गया, बहुत सारे एक्सेसेस हो गए उसके पास, वॉज वेरी क्लोज टू जोई। ऐसे ही 4 साल लगभग काम किया होगा उसने 1972 से 1976, तो उसमें बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था और ऐसे ऐसे एक दिन ग्रो करते करते वो इतना बड़ा हो गया कि जोई ने डिसाइड किया, जो एडम का छोटा भाई था, कि इसको कुछ सीक्रेट बता देने चाहिए। तो इनका जितना भी मनी था, ब्लैक मनी एंड ऑल दैट, वो सब एक वॉल्ट में रखा था कंपनी के बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में, और उस बेसमेंट की जो चाबी थी वो सिर्फ जोई और एडम के पास थी। अब जब वो जा रहे थे, मतलब जोई और एलेक्स देखने, तो उसने देख लिया कौन सी चाबी है, तो ये प्रूफ उसके पास मिल गया और एक भारी भरकम प्रूफ था। इसी के साथ और भी कुछ प्रूफ्स मिल गए होंगे उसे, तो उसने वहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, साथ ही साथ पुलिस एंड ऑल दैट उनको इन्फॉर्म कर दिया कि अननोन माफिया है सारे, इसने वो सब तो बेसिक। और फिर उसके अंदर वो अंदर गए, मतलब आईटी डिपार्टमेंट एंड ऑल दैट आए, उन्होंने चेकिंग की, उनको मिला। फिर एडम ट्राई कर रहा था कि ऐसा कुछ ना हो, ही ट्राइड टू स्टॉप देम, बट देन एडम नहीं कर पाया। उसके बाद उसने कुछ ट्रांजैक्शंस के पेपर्स भी दिखाए, एलेक्स ने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी कर रखी थी जिसमें एडम दिख रहा था कि वो असेंबली में था या असेंबली के आसपास घूम रहा था विदाउट एनी रीज़न। हाँ, जो 2 साल पुरानी वाली बात है। तो इसी के चलते एडम को अननोन माफिया और ब्लैक मनी कंटेन करने के जुर्म में उसे किडनैप कर उसे जेल में डाल दिया गया। अब जोई भी जेल में गया उसी के साथ। हाँ, तो दोनों परिवार हैं, मतलब जोई के वाइफ एंड डॉटर, देन उसी के एडम के भी वाइफ एंड डॉटर, वो सब। बट शेन को जेल नहीं हुई। वहीं शेन को जेल ना होने की वजह से शेन एज ए रिपोर्टर, मतलब वो एडम को सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहा था जो एलेक्स कर रहा था। मतलब एलेक्स से पीछे शेन पड़ा हुआ था और उसे कर रहा था, और एडम का एक ही गोल था कि एलेक्स को ख़त्म करना है। बहुत हो गया। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई नो थोड़ा एक्सप्लेनेशन अजीब हो गया, मतलब थोड़ा मैस हो गया, क्योंकि मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं था पहले, मतलब काफ़ी चैप्टर्स लिख लिए, तो आई फॉरगॉट दैट व्हाट वर द एग्जैक्ट सीक्वेंस। तो चलो कोई नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना प्लीज़, आई विल रीशूट इट एंड सेंड यू अगेन, मतलब यूट्यूब पे डालूंगा। 4th चैप्टर एलेक्स पे वेस्ट होने वाला है, जो ये एक सॉर्ट ऑफ सेकंड सेगमेंट कह सकते हैं इनका लाइफ का, बट सेकंड सेगमेंट भी शांतिपूर्वक नहीं होने वाला, थोड़ी देर के लिए होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस आगे के चैप्टर्स जानने के लिए। पहले 2 चैप्टर्स पे आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, पहले वाले पे तो 200 व्यूज़ हो भी चुके हैं एंड 250 अराउंड दैट, एंड फर्स्ट चैप्टर को भी ऑलमोस्ट, फर्स्ट चैप्टर को तो वो बोल दिया, सेकंड चैप्टर को भी लगभग 100 व्यूज़ मिल चुके हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक एंड शेयर कीजिए, डिसलाइक अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं कि क्या आपको पसंद नहीं आया और क्यों आपने किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड बाय।